ओके, व्हाट आई एम आस्किंग यू, अगर आपको क्लास का डेटा सेट बनाना है और स्टूडेंट की परसेंटेज प्रिडिक्ट करनी है, यू हैव टू प्रिडिक्ट द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, व्हाट फोर कॉलम यू विल इंक्लूड देयर? Name will be there, Grades. roll For number, yes, then yes. subject or marks will be there, and percentage calculation I over. just write. I just write so that you can have better understanding. Okay. First, you will include the name. क्या नेम का इम्पैक्ट पड़ता है परसेंटेज पे? No, no. It's grades. Subject, sir. Subject, sir. Previous Sir, marks, grades, sir. grades. नो Yeah, नो, great. आपको Hours. आपका आउटकम क्या है? And the USN, sir. Hours of Like, study, sir. यू आर नॉट गेटिंग आवर्स ऑफ स्टडी, आप परसेंटेज चेक कर लो, वो कौन सी sir, चीज USN आपकी और subjects का marks. सब्जेक्ट्स में मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन सब्जेक्ट के मार्क्स से परसेंटेज बन रही है। हमने कहा ना आउटकम हमारा ये हो गया, या तो सब्जेक्ट के मार्क्स से परसेंटेज सेम थिंग है, ये तो मेरा आउटकम हो गया, ये मेरा आउटकम है, दिस इज माय आउटकम, ऑलराइट। ये तो डिस्टर्ब नहीं करना ना। फर्स्ट थिंग, नेम नहीं आएगा, नेम कोई इम्पैक्ट नहीं करता, ठीक है। एक ने बताया आवर्स ऑफ स्टडीज, Sir, grades. विच वन? Sir, Nikhil. अटेंडेंस मैटर करती है, बच्चा क्लास में जाएगा Yes, sir. तो Yes. अच्छे Yes, मार्क्स sir. लेगा। ट्यूशन मैटर करती है, ओके, मींस कोचिंग मैटर करती है। ये मैंने तीन बताया। अब मैं कहूँ किसी के पेरेंट्स से मैटर करता है, एनीवन अफेक्टेड विद द पेरेंट्स, इज इट और नॉट? No. माइट बी No, यस, sir. माइट बी यस। Depends. Might be, sir. So what did you say? पेरेंट्स ने मैटर करता है नहीं करता है, ये मैंने कहा। आइडियल केस में नो, Parents' but name, no, Ideal sir. case Parents' में name. ideal case में no, No, but no, sir. non-ideal case में yes, because if some parents have the higher position in politics like something there, so principal will affected, teacher will affected and give the good marks of that children. This happen in India, ये होता है, ठीक है। तो So वो then सब चीजें parents' होती, qualification भी matter करेगी. that is in the case of kids admission. Kids means if you are going to admission your kids there, this Okay. thing will matter. So आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा what factor I am employing over here. ओके, मैं आपको एक डेटा सेट दिखाता हूँ, प्लीज वेट। मैं आपको एक डेटा सेट दिखाता हूँ जहां मैंने ये एक मॉडल बनाया है समवेयर फॉर सम पार्टिसिपेंट। आई होप नॉट इज देयर। लेट्स चेक रिग्रेशन स्टूडेंट परफॉर्मेंस प्रेडिक्टर। मैंने एक डेटा सेट बनाया था, इसी बेस पे हमने एजम्पशन किया कि स्टूडेंट 1 आवर से 7 आवर तक प्ले कर रहा है, स्टडी कर रहा है 1 से 7, प्लेइंग 0 to 3 आवर से, स्लीपिंग 6 to 10 है। स्टैंडर्ड मार्क्स लिए 6 घंटे से कम कोई सो नहीं सकता, मैक्सिमम 10 घंटे। अटेंडेंस 50 से 90 है, देन स्कोर 33 से 99% कर रहा है। इसका डेटा सेट बनाया था मैंने, और मैंने इसको प्रेजेंट किया इस फॉर्मेट में, ठीक है। डेटा फ्रेम बना लिया इसको उठा के, डेटा फ्रेम बन गया तो ये मेरा एक उस तरीके से आ गया कि परसेंटेज स्कोर, अटेंडेंस दिस 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 दिस, तो माय स्कोर इज दिस। इसमें मैंने एक मॉडल बनाया था, ठीक है ना। सो आई विल गिव दिस डेटा सेट टू यू सो दैट यू कैन डू दिस थिंग योरसेल्फ। सो यहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा, द फर्स्ट थिंग, फीचर स्केलिंग इज नॉट द कन्वर्टिंग द लेबल टू न्यूमेरिक, फीचर स्केलिंग जस्ट लोअरिंग डाउन द लिमिट। ओके, ठीक है निशा, कि हम हायर वैल्यू को लोअर में कन्वर्ट करते हैं। लेबल एनकोडर क्या करता है, लेबल्स को जो स्ट्रिंग डेटा है वो न्यूमेरिक में कन्वर्ट करता है, सो दैट आवर एल्गोरिथम विल रीड दैट डेटा, वी कैन नॉट बाइकआउट दैट डेटा। तो सर हम हर ओके तो सर हर कॉलम होगा? नहीं नहीं, हर कॉलम नहीं होगा। अभी एनवीए में कितने कॉलम है? मुश्किल से नहीं, 3। नॉट ओनली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लेबलिंग कोडिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट फीचर सिलेक्शन सर, क्योंकि अगर ये इसकी पूरा होता है, ये लेबलिंग पूरे फीचर्स होते हैं, पूरे फीचर्स को होता है, उसका इसका जो आउटपुट आता है नंपाई मैट्रिक्स आता है। मतलब यू मीन टू से एवरी कॉलम इज गेटिंग फीचर सिलेक्टेड सर? सबको कर लेते, सबको करना पड़ता ओके है, ओके ठीक है ना। और ये हमेशा 2 डायमेंशनल वे में होगा। लेबल एनकोडर हमेशा कॉलम बाय कॉलम होता है, एक कॉलम ही ले सकते हो, मल्टीपल ले सकते। यहाँ पूरा का पूरा डेटा को हम फीचर कर देते हैं, मतलब ओके चेंज कर देते हैं। मैं आज फीचर सिलेक्शन बता रहा हूँ, बट अप्लाई करने को आपको दूंगा, ओके ठीक है सर। दैट आप तो करोगे सर तो हाँ। सर अगर
टीम वाले टाइम पे भी अगर हमें कोई मिसिंग वैल्यू मिल रही है, so we can apply that data imputation in this then same way. डेफिनेटली, बट Okay. कीप इन माइंड इफ यू गॉट एनी, देखो टी नंबर कोई फ्रैक्शन पार्ट नहीं हो सकता, ये तुम्हें देखना पड़ेगा। क्या नहीं हो सकता सर? टीम नंबर कोई फ्रैक्शन नहीं हो सकता ना। या हाँ सबका हाँ एवरेज लिया, सबका एवरेज लिया एंड क्रिएट एनी को एवरेज में मोस्टली वैल्यू फ्लोट आती है, ध्यान रखना। ओके एवरेज में मोस्टली वैल्यू फ्लोट आती है, तो उसमें क्या होगा, यू हैव टू सी दिस थिंग इफ इट इज रिप्लेसिंग विद imputation with any float number, you have to change the type of again one more time of Okay. column to the int, okay, so that that number will be cropped to int and you got only integer part. okay 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 Somewhere thank is sleeping, somewhere is sleeping and their sound is coming. कौन सो रहा है अभी? Okay, no problem, please mute yourself. Okay, Sir, this is Sandeep, sir. ये संदीप सो रहे हैं आप? Sir, no, sir. Okay, हाँ बताओ। Sir, we are doing label encoding now, sir. It is giving the sequential numbers like from हम 0 कल कर to. चुके हैं, we do Yes, this, yes, did yes, this thing. yes, sir. Yes, yes. Sir, isn't that impacting our outcome because it is giving the numbers? Some numbers Sure. are getting lower number 0, some Definitely numbers are sure. getting some numbers. Definitely sure. That's why we use the one hot encoder. I told you this thing. But one hot encoder only used in artificial neural network. Okay. आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि वहाँ वेट का कॉन्सेप्ट आता है, मैंने कल बताया था। Yes. That's why we use, because all sweets और सारी मिठाइयाँ सेम है, कुछ हो सकता है टेस्टी हो, कुछ हो सकता है कॉस्टली हो, वो पर्सन टू पर्सन मैटर करेगा। जैसे कल किसी ने मुझे बताया कि रसगुल्ले पसंद है, रसगुल्ले भी एक मिठाई है, काजू की बर्फी की मिठाई, काजू की बर्फी ज्यादा कॉस्टली है लेकिन वो उसे पसंद नहीं है, रसगुल्ला पसंद है, लेकिन मिठाई का वेटेज सेम होता है। वी कैन नॉट से इट्स अ वन नंबर फॉर वन मींस लोअर ग्रेड, इट्स अ नंबर 10 सो हायर ग्रेड। ओके, दैट्स व्हाई वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेट इन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। so sir feature selection ये drawback नहीं करता complete, feature selection doesn't improve that drawback. फीचर सिलेक्शन ये ड्रॉबैक कंप्लीट नहीं करता, okay फीचर्स को उसकी रेंज को लोअर कर देगा। दे आर डिफाइंड, देयर सम डिफाइंड रेंज, यू कैन कन्वर्ट दैट डेटा इन दैट पर्टिकुलर रेंज। okay okay ओके, इस ड्रॉबैक को कि हम एक मिठाई को एक नंबर दे रहे हैं, एक मिठाई को 10 दे रहे हैं, तो मेरा प्रोग्राम क्या समझेगा कि जो 10 नंबर वाली मिठाई है वो ज़्यादा अच्छी है, बाकी हम क्या कर रहे हैं, उसको नंबर असाइन कर रहे हैं। तो ये ड्रॉबैक है मेन चीज़ लेवल एनकोडर का। इसको हम वन हॉट एनकोडर से जब हम वेट लगाते हैं कि हम सबको नॉर्मलाइज करेंगे, सारे इनपुट्स को वो वेट देंगे जिससे कि एरर कम हो जाए। मींस अगर कोई लोअर ग्रेड का इनपुट है उसे हम ज़्यादा वेट देंगे और जो ज़्यादा ग्रेड का इनपुट है उसे कम देंगे। जैसे कि हाउस प्राइस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो लोकेलिटी पे डिपेंड करता है, बहुत अच्छा, बहुत इम्पैक्ट करता है। कहाँ अगर पॉश कॉलोनी में है तो भले चाहे उस प्लॉट का साइज कम हो, इवन इफ द साइज ऑफ प्लॉट इज समथिंग लेस, सेम प्लॉट इन लोअर लोकेलिटी यू गॉट द मैनी मैनी डिफरेंस इन प्राइस। सो लोकेलिटी का बहुत प्राइस, तो हम सारे फैक्टर लगाएंगे, जो ज़्यादा फैक्टर होता है, ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, उस पर लोअर वेट देते हैं। लोअर वेट मीन्स हम एक नंबर होता है, ओके, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो दैट हम प्रिडिक्टेड वैल्यू वी do the we minimize the margin between predicted and actual value। इस तरीके से ये चीज रिकवर होती है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। दैट्स व्हाई डीप लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये चीज वहां सिखाई जाती है कैसे ये चीजें रिकवर होती हैं, और वहां लेवल एनकोडिंग नहीं होती, लेवल एनकोडिंग के बाद वन हॉट एनकोडर भी करना पड़ता है, ठीक है ना? ओके, नाउ स्टार्ट। Yes, sir. Okay, so first of all I did all the things. I import df equal to pd dot read underscore csv diabetes। ओके, क्या हुआ, रन नहीं किया था मैंने, रन नहीं किया, चलो। ओके, सो df डॉट हेड, df डॉट हेड ये मेरा, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये कैसे देखूंगा कि वैल्यूज कहाँ है? व्हाट आई डू, आई फर्स्ट ऑफ ऑल check the value sns dot dist plot। what I do, I take df dot glucose hist equal to false, and then look this thing। मैंने केवल kd प्लॉट दिखाया है। kd प्लॉट में देखने की बात ये है कि रेंज कहाँ से शुरू हो रही है, 0 से लेके समथिंग 200 तक जा रही है।
देखो ये कुछ आगे तक जाता है, दिस विल नेविगेट लिटिल बिट मोर with the range. Okay, so for exactly knowing the range, you got the histogram. I put the kd equal to false. ये केवल ग्लूकोज का है, ध्यान रखिएगा, कुछ अलग नहीं है. सो मेरी एग्जैक्टली वैल्यू ग्लूकोज तक जा रही है क्योंकि ये कर्वेचर शेप में से थोड़ा आगे तक जाता है, ठीक है ना. सो पीक इज ओवर हेयर, पीक इज ओवर 100 in both case, this one and this one, both on 100. Okay, अब हम जो स्केलिंग करते हैं, वी यूज टू अप्रोच. वन इज नॉर्मलाइजेशन. द फर्स्ट थिंग इज नॉर्मलाइजेशन. रिक्वायरमेंट क्या है? वी नीड 2D डेटा. लेबल एनकोडर सिंगल कॉलम पे काम कर दिया था, ये सिंगल कॉलम पे काम नहीं करता है, आपको एक साथ सारा डेटा करना पड़ेगा. बट बिसाइड दिस, इफ यू वांट सिंगल कॉलम, सो यू हैव टू कन्वर्ट दैट कॉलम इनटू 2D1. कैसे कन्वर्ट करते हैं मैंने बता रखा है, लेकिन दोबारा बताऊंगा अभी कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है. सो फर्स्ट द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन. All right, put the dots. Okay, so let's see what normalization is. Normalization is a scaling technique. Okay, please listen carefully. In which the value are shifted and rescaled that they end up between 0 and 1. कि सारी की सारी वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ जाती है, कितनी भी बड़ी वैल्यू से. इट इज आल्सो नोन एज अ मिन मैक्स स्केलिंग. पहली चीज, जितनी भी बड़ी वैल्यू होगी सारे कॉलम की, वो 0 और 1 के बीच में आ जाएगी, पहला फीचर. सो नॉर्मलाइजेशन इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलिंग द रेंज वैल्यू बिटवीन द 0 and 1. दिस रेफर टू मिन मैक्स स्केलिंग. ओके, अब इसका एक फिगर है बहुत बढ़िया, मैं अभी निकाल के दिखाता हूँ. अच्छा, मुझे ये फिगर यहाँ पे रखना था, मुझे फिगर ही रखना था. ओपन इमेज इन न्यू टैब, क्योंकि आप जब पीडीएफ लेंगे तो स्केलिंग का मेन चीज देख लें. ये एप्पल है, देखिए छोटा हो गया, रहा एप्पल ही. ये चेरी है, चेरी रही, ठीक है. स्केलिंग मीन्स लोअरिंग देयर डायमेंशन, lowering their measurement up to some defined range. Okay, so ये मुझे कहाँ पे रखना था, ये मुझे रखना था somewhere यहाँ. ओके, सो नॉर्मलाइजेशन टेक्निक क्या होती है, जिसमें स्केल करते हैं, सारा का सारा डेटा 0 and 1 के बीच में आ जाता है. वी विल प्रूव दिस विजुअली. इसे प्रूव करूंगा विजुअली कि अभी जो डेटा मैंने आपको दिखाया है वो 0 से लेकर 200 तक है, ये सारी वैल्यू 0 से 1 के बीच में आ जाएंगी. कैसे आती है, ठीक है. लेट्स स्टार्ट द थिंग. आई रिक्वेस्ट टू ऑल पीपल सो डू विद मी. ओके, मैं एक बहुत अच्छी सी एक इमेज देख रहा था. शायद हटा दी, गूगल सर्च नहीं कर रहा है इमेज को, शायद यहाँ मिले आपको, क्योंकि ये दिस इमेज अप टू लुक्स लाइक दैट इमेज. या दिस वन. Image makes everything easy. ठीक है, टू अप्रोच है. हम इस फिगर को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा. पहली इमेज बता रही है नॉर्मलाइजेशन. मेरा डेटा स्कैटर्ड है. कहाँ पे स्कैटर्ड है, ध्यान से देखिए. मैंने अगर डेटा प्लॉट किया है, ये सब स्कैटर्ड है.
ये फीचर 1 है, फीचर 2 है। जब मेरा नॉर्मलाइजेशन हो जाता है तो मेरा सारा का सारा डेटा 0 और 1 के बीच में, ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोथ केस में 0 1 के बीच में आ जाता है। बट स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होता है कि मेरा जो मीन होता है वो 0 पे आता है। ध्यान सुनिएगा, बताऊंगा आगे क्या होता है। चलो मैं स्टैंडर्डाइजेशन को भी स्किप कर रहा हूँ, वरना कंफ्यूज हो गया। ठीक है, सो डेटा विल स्केल बिटवीन 0 and 1 in normalization. Let's do this thing. From sklearn dot preprocessing import min max scalar okay. I just take mms equal to min max scalar equal to this constructor. Okay, now what I do, getting glucose column in 2D single vertical vector. ओके, मींस मुझे सारी ग्लूकोज की वैल्यू वर्टिकल वेक्टर में निकालनी है। एक कॉलम 2 डायमेंशन में लेना है। 2 डायमेंशन में एक कॉलम पॉसिबल है, ठीक है ना। एक रो हो जाएगी, एक कॉलम हो जाएगा, मल्टीपल रो हो जाएंगी, ठीक। एक कॉलम एंड मल्टीपल रो। हाउ वी डू दिस थिंग? ओके, व्हाट वी डू, I take glue equal to, let's suppose the variable where I stored this thing, glue equal to df dot glucose dot values। क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है ये? वैल्यूज, VALUES। सो ग्लू रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है? दिस विल गिव यू द वन डायमेंशनल डेटा, बट आई नीड 2 डायमेंशनल। सो व्हाट आई डू, आई जस्ट पुट ओवर हियर डॉट रीशेप। ओके, इसका शेप क्या है, कितनी रोज हैं इसके अंदर, डायबिटीज के अंदर? सर मेरा 7 इंपोर्ट का एरर आ रहा है सर। किस चीज का इंपोर्ट करा है आपका? आपने टाइपिंग मिस्टेक की है। एस नहीं, कैपिटल इट डालो। सेज कैनॉट इंपोर्ट एस एस फ्रॉम sklearn। एस शुड बी इन कैपिटल। एस शुड बी इन It's कैपिटल, in बट scalar. As Cannot actually I am doing the same mistake. no, it I'm says forwarding. that you can't import from sklearn. So how प्लीज do सेंड मी द I? स्क्रीनशॉट, प्लीज सेंड मी स्क्रीनशॉट राइट नाउ। Yeah, sir. So can you show the syntax, please? हम्म। Glue. Thank you. देखो, जब एक की क्वेरी सॉल्व हुआ करे तो मुझे पहले एक की क्वेरी सॉल्व करने दिया। अब मैं दो चीज नहीं कर सकता ना, कि जीमेल भी चेक कर लूं और स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा ना। एक की क्वेरी सॉल्व कर लेने दो, उसको भी लेके चलना है, फिर सब साथ साथ चलेंगे, ठीक है। आपका नाम क्या है जिन्होंने मुझसे क्वेरी पूछी है अभी? ये शीतल। शीतल। सब लोग अपना पहले नाम बताया करो, है ना, कि मुझे पता ही लगता है कौन पूछ रहा है क्वेरी। confirm me when you send it. Which one? This one? Yes. sklearn. The spelling of scalar is wrong. Spelling of scalar. min max स्केलर आपने स्पेलिंग चेक नहीं करी? SCALER। बेटा देखो, ये चीज खुद थोड़ी इंटेलिजेंस दिखानी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। ये चीजें चाइल्डिश हैं कि स्पेलिंग ई की जगह ए लिख दिया, तो चेक करो खुद भी, है ना। और छोटी सबसे बढ़िया चीज, जब आप इतना टाइप कर दो, min max टैब लगाओ तो ऑटोमेटिक कंप्लीट कर देगा। मैंने यहाँ के बाद टैब लगाया, ऑटोमेटिक कंप्लीट कर दिया। सर मेरा मैंने टैब पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा है, मैं भी ट्राई कर रही हूँ। सही करा लो, या फिर कुछ जोर से मार दो, सही हो जाएगा उसको, ठीक है ना। जोर से मार दो। बटन के अंदर कुछ वो होता है, रबर टाइप का होता है, तो वो पैड्स दब जाते हैं, ठीक है ना। कुछ चीज पुश कर दोगे जोर से ना, तो वो चीज सही हो जाती है। अब जैसे कैलकुलेटर के बटन दब जाते हैं, काम नहीं करते, तो कुछ हाथ जोर से मार दो, सही हो जाएगा। सो sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग It's working, sir. इंपोर्ट min max स्केलर, ठीक है। ऐसा करना सीखो, ठीक है।
एक बार टाइप करोगे 2-3 बार फिर करोगे ऐसा हो जाएगा, ठीक है। नाउ मैं क्या कर रहा था, हाँ किसने क्वेरी पूछी थी, निशा ने पूछी थी, किसने कुछ क्वेरी पूछी थी, मैंने स्टॉप कर दिया था। Yeah, sir. Sir, हाँ बताइए। if error is coming as cannot reshape array of size 768 into shape, sir. मैडम बता रहा हूँ, मैं बताऊँ, प्लीज वेट। ओके, सो व्हाट आई डू, आई जस्ट कन्वर्ट द थिंग इनटू 768 कॉमा 1 कॉलम, नहीं है ये, और डेटा भी ट्रांसफर हो गया, ठीक है। यू हैव टू पुट इनसाइड पैरेंथेसिस, ऑलराइट। सो डू दिस थिंग, 2 डायमेंशनल डेटा मेरा बन गया क्योंकि दैट एक्सेप्ट 2 डायमेंशन। ओके, सो सर, फॉर्मूला, हम तो वो नहीं कर सकते सर, वो डियर गॉड उसको हम डबल स्क्वायर ब्रैकेट में कर दे तो वो भी तो हमारा नहीं वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। ये नंपाई मैट्रिक्स एक्सेप्ट करेगा, 2 डायमेंशनल डेटा एक्सेप्ट करता है, अच्छा ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। या तो पूरा पूरा निकालो वैल्यूज करके तो बेटर, एक कॉलम नहीं बनता है, पूरा बन जाएगा। जैसे मैंने कहा कि temp इक्वल टू df डॉट वैल्यूज, temp आ जाएगा, सारे कॉलम आ जाएंगे निकल के, ठीक है ना। लेकिन एक कॉलम में दिक्कत आती है, देखो पूरा कॉलम आ गया 148, पहला एंट्री 148 थी, लास्ट में 0101 कॉलम है, ठीक है। बीच की एंट्री गायब कर दी, सब कुछ दिखा नहीं सकता है। अब ये नंपाई बन गया है, अगर टाइप चेक करोगे नम का, बिकॉज वैल्यू इज रिफ्लेक्ट द नंपाई वैल्यू, देखो नंपाई बन गया, ठीक है। तो इनमें फीडिंग जो करनी होती है नंपाई की तो करनी होती है, ठीक है। सो ऑलवेज ट्राई टू पुट दिस थिंग इनटू नंपाई। ओके, सो व्हाट आई डू, आई जस्ट चेक दिस थिंग, मेरी वैल्यू आ गई ग्लू, इफ यू चेक द डायमेंशन ऑफ ग्लू डॉट शेप, नंपाई हो गया, नंपाई का देख लो 768 रो 1 कॉलम आ गया। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई द व्हाट वी से नॉर्मलाइजेशन। ओके, मिन मैक्स स्केलर का फॉर्मूला क्या होता है? कहीं मैंने इमेज वाला टैब खोल रखा है, मिन मैक्स स्केलर फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, ठीक है। बड़ी वैल्यू को ट्रांसफर करने से पहले छोटी वैल्यू को ट्रांसफर करके देखते हैं। ओके, लेट्स टेक वन एग्जांपल क्या करते हैं, नंपाई की मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। आई टेक रॉ डेटा, यस, हाउ टू क्रिएट नंपाई मैट्रिक्स, np डॉट अरे, ध्यान से देखिएगा, बहुत बहुत ध्यान की जरूरत है। मैं बड़े लेवल पे दिखाने से पहले छोटे लेवल पे दिखाता हूँ कि वैल्यू जो ये दे रहा है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं खुद, ठीक है। मैंने क्या किया, 1,2,3 पहली रो, दूसरी रो 4,5,6, देन तीसरी रो 7,8,9। सो दिस इज हाउ मच कॉलम एंड हाउ मच रो, 3 रोज 3। अब ये कॉलम बाई कॉलम करेगा, ध्यान रखना, ये जो चीज करेगा कॉलम बाई कॉलम करेगा। सो इफ आई टेक द फर्स्ट वैल्यू, if I take the 4, what 4 will be there after scaling? So ये ध्यान से देखना, what 4 will be there after scaling? So I have to put the formula x minus x min, इस कॉलम में मिनिमम वैल्यू कितनी है 1 अपॉन x max that is 7 minus x min, कितना आंसर आएगा फटाफट बताओ। 0.5. 4 minus 1 3, 6 minus 1 0.5। बाकी वैल्यू मुझे बताओ जरा, पहली वैल्यू दूसरी कितनी वैल्यू आएंगी। सो फर्स्ट वैल्यू आई गॉट 0, पहली वैल्यू मेरी, सेकंड वैल्यू मेरी ये आ गई, एक वैल्यू ये बताओ, एक वैल्यू ये बताओ, कॉलम वाइज चलेगा, ध्यान रखना। यस निशा, हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा, फर्स्ट इज 0 सर। फर्स्ट इज 0, हाँ फर्स्ट तो 0 फॉर्मूला रखो, देखो ऐसे कैलकुलेट कर लो थोड़ा सा, है ना। मैं तभी का आप नोटपैड और पेन लेके बैठा करो, ये चीजें एक बार क्लियर हो जाएंगी ना तो मुझे आगे दिक्कत नहीं आएगी। मैं इतना क्यों कर रहा हूँ कि आप सीख जाओ थोड़ा सा, ये मैथमेटिकल चीजें हैं।
sir, could you repeat? Sir, first is 0, sir. First 0, last वाला 1. Yeah, last वाला 1. ठीक है, जरा दूसरे कॉलम की बताओ मुझे जरा. So first तो 0. 0. First 0. सेकंड So 1.5. 1.5. नहीं 0.5. 0.5. ओके. 0.5. So check Third one? check करवाना. थर्ड वन. 1 लास्ट 1 ही रहेगा, Okay. पर 0 ही रहेगा. 1 sir, Calculate last करना है बस. हम दो वैल्यू को क्रॉस चेक करते हैं. ठीक है, 0 पॉइंट सेम वैल्यू है, याद होगी हमें. सो व्हाट आई डू ओवर हियर, raw data underscore scale. What we do over here, MMS min max scalar dot fit transform. कल भी ये मेथड यूज किया था, याद रखना लेवल एनकोडर में, इसको याद कर लो, हर जगह यूज होगा फिट ट्रांसफॉर्म. और उससे मैंने रॉ डेटा पास कर दिया. ठीक है, नाउ रॉ डेटा स्केल्ड. चेक द थिंग, इजीली आपने कैलकुलेट कर लिया फॉर्मूले में रख के, इजीली. ऑलराइट, दिस इज ए वे हाउ दे ट्रांसफॉर्म. अब देखो इतनी बड़ी वैल्यू, चाहे वो 1 से लेके 7 तक हो, 3 से लेके 9 तक हो, द वैल्यू बिटवीन 1 to 7 और 3 to 9, इट lowering down on a common scale between 0 to 1. Got it? Anyone have issue? Tell me now. Now I am applying this data on what glucose scaled. Okay, so what we do for this, MMS dot fit transform. We have glue over here. Let me check the glue. Yes, perfectly two-dimensional data. Yes. So glue underscore scaled. चेक कीजिए वैल्यू को, बहुत ही अच्छी वैल्यू आई है. जितनी बड़ी बड़ी ग्लूकोज की वैल्यू थी, सब 0 से लेके 1 के बीच में हो गई. दैट इज अ मैजिक ऑफ दिस वन. अगर अब मैं ये चीज प्लॉट करूं, क्या प्लॉट करूं, plt डॉट फिगर fixed size, what I take width equal to 10, height equal to 5, then plt dot subplot 1 row 2 column first plot. What I do, पहले वाला कॉपी कर लेता हूं, क्योंकि मैं साइड बाय साइड कंपेयर कर रहा हूं. मैं कॉपी कर लेता हूं, ठीक है ना. ठीक है, दूसरे में मैंने क्या किया, फर्स्ट रो 2 column सेकंड प्लॉट. नाउ आई टेक ग्लू स्केल्ड, वैल्यू सेम है, ध्यान रखिएगा. KD फॉल्स कर रखा है क्योंकि मैं हिस्टोग्राम देख रहा हूं. एंड plt डॉट शो, चेक द रेंजेस. शेप से रही, डेटा चेंज नहीं हुआ, डेटा इज नॉट चेंज ओवर हियर. शेप सेम, then frequency same. Check the ranges. Range means 0 to 200 is now converted between 0 to 1. So at common level, it is just lowering down the limit between 0 to 1. Yes, now query are mostly invited from your side. So can you just do little bit? बेटा आवाज नहीं है, दोबारा रिपीट Sir, can you करोगे scroll क्या? little bit up? यहाँ डिफरेंस देख लिया, डिफरेंस ये था, ये मैं छोटा सा कोड लिखा है. Sir, वो reshape और values वाला part, can you please explain? क्यों, इसमें मैंने क्या किया, इसमें तो कुछ एक्सप्लेन करने का ही नहीं. ये Sir, वैल्यू एक सिंगल वेक्टर में आ रही थी, जो मैंने ग्लूकोज आपको दिखाई थी, मैंने पहले दिखाई थी. 1 डायमेंशन वेक्टर में आई थी, मैंने 2 डायमेंशन में कर दिया. मैंने 7 6 8 रोज कर दी और 1 कॉलम बना दिया उसका. ठीक है, दैट वैल्यू विल अरेंज इन 7 6 8 रोज. देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट कैसे चेक करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट चेक कर लिया करो इसका. yeah, 2D.
Okay. 2D So, शेप sir, चेक कर लो, मैंने शेप हाँ, चेक करा दी ना आपको ना, हाँ, ट्रिपल्स आ गया ना 2 डायमेंशन, अदरवाइज 1 डायमेंशन लास्ट पार्ट मिसिंग होता है ना। सो सर ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो स्केलर है वो 2D लेता है, 2D एरे लेता है। हाँ हाँ, मैं एक कॉलम नहीं करते हैं, हम पूरा का पूरा डेटा सेट करते हैं एक्सेप्ट लास्ट कॉलम। ये ध्यान रखना, लास्ट कॉलम को नहीं लेना है क्योंकि दैट इज नॉट फीचर, दैट इज सर आउटकम। सर ये क्या, यही पार्ट समझ नहीं आ रहा। आपने जब ये डीएफ डॉट वैल्यूज किया है तो इसने तो हमारा टेम्प क्या किया है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे। दिस आई एम मैंने आपको जब डेटा फ्रेम बताया था, मैंने कहा था वैल्यूज एट्रीब्यूट जब रखते हैं तो वो डेटा फ्रेम को नंपाई में कन्वर्ट कर देता है। यस यस आई एम गेटिंग दैट। देख लो, ओके देखो अब देखो 2 डायमेंशन लगा दिए उसने, इसने रो इंडेक्स कॉलम नेम हटा दिए, बाकी डेटा फ्रेम वही का वही था। सर नहीं समझ आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा? These क्या two चीज समझ lines, में? 15 and 17 line I'm not getting. मैंने क्या किया? नहीं, आप एरर ले रहे हो उसमें, आपकी एरर आ रही है या फिर आप क्या कहाँ परेशानी आ रही है? I'm not getting what we are here doing. What is मैंने our आपको requirement and what are we doing? मैंने आपको करके दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, अभी अभी सर करके दिखाया था, सबको करके दिखाया था कि मैंने ये क्यों किया। मैं दोबारा दिखा दे रहा हूँ। या थैंक इफ आई यू। टेक glue1 glue1 या glue glue1 इक्वल टू df ग्लूकोज डॉट वैल्यूज, और मैंने इसे यहाँ प्रिंट भी करा दिया। देखो क्या आ रहा है इसमें 1D मैट्रिक्स आ रही है, 1D 1 डायमेंशनल वेक्टर आ रहा है, ठीक है। रोज आ रही है, रोज यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से शुरू हो रही है। कॉलम क्या होता है? अगर मुझे एक कॉलम चाहिए सो मेरी वैल्यूज ऐसे अरेंज होंगी, ऐसे, जिसमें मल्टीपल रोज होगी, एक कॉलम। ये मैट्रिक्स होती है जिसमें एक कॉलम निकल के आ गया, 2 डायमेंशनल है, इस नंबर ऑफ रोज इज देयर एंड 1 कॉलम इज देयर। सो इस 1 ऑफ कॉलम को करने के लिए मैंने क्या किया, रीशेप कर दी इन वैल्यूज को। दीज वैल्यू गेट रीशेप्ड यूजिंग रीशेप फंक्शन। मैंने बताया था रीशेप फंक्शन नंपाई में काम करता है। यस यस रीशेप उसमें किया, मेरे डेटा सेट में जितनी रो हैं, ये तो मुझे पता था कितनी रो हैं क्योंकि उतनी ही वैल्यूज उठ के आई हैं। अब मुझे कॉलम एक अपनी तरफ फिक्स कर दिया। When I did this, so I got this kind of arrangement because this get input of numpy data and ओके output also ओके numpy data. इसका इनपुट आउटपुट मे बी समटाइम्स आप डेटा फ्रेम कर सकते हो, लेकिन आउटपुट जो देगा वो numpy मैट्रिक्स ही देगा। जब भी आपका आउटपुट आएगा आप चेक करोगे ना, वो इसी फॉर्मेट में आएगा। ओके। सो सर ऊपर हम when we are doing temp dot values, temp dot values, sorry yes df dot values, sir, then it is converting the whole data set into a इनटू numpy, दैट इज a स्टोरी बिहाइंड दिस। मैंने आपको करके दिखाया क्योंकि मैंने एक कॉलम लिया था, फिर मैंने पूरा डेटा सेट करके दिखाया, numpy में कन्वर्ट हो गया, और फिर मैंने टाइप भी प्रिंट कराया है। Okay, but then we want only the glucose column. That is why we have Yeah. written 768 cross 1. डेफिनेटली Okay, क्योंकि हमें okay. वो उस रो में रीशेप करना था, क्योंकि ये 1D वेक्टर दे रहा है एक कॉलम के लिए, 1D वेक्टर दे रहा है, इसलिए हमने रीशेप कर दिया इसको। Okay, okay. And so that is why, sir, line 17 is giving the data frame into a matrix form. डेफिनेटली Data frame, whole data. 2D means मैट्रिक्स। Yeah, okay, okay. Okay, sir. Thank you. मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। थोड़ा पढ़ो, Sir, अच्छे से समझ में आए। वो देखिएगा क्या कहते हैं, 3 इडियट मूवीज में अच्छा दिखाया है ना, करके देखो बड़ी अच्छी समझ में आएंगी। कुछ चीज ऊपर नीचे करो, अभी बहुत चीजें मुझे भी सीखनी है। देखो, नो वन इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड, ओके। मुझे भी 100% नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं करके देखता हूँ। कुछ पहले आपको पढ़ाने से पहले, बहुत तो पढ़ाने से पहले करके देखता हूँ कि चीजें होती हैं कैसे होती हैं, अप डाउन करके देखता हूँ, ठीक है। सो दिस थिंग फॉर नॉर्मलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला वी इवेलुएट दिस वन, okay. And one more thing I want to say that if you go to the official documentation of scikit-learn, so what I say, somewhere go the min-max scalar scikit-learn। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसने डॉक्यूमेंटेशन दे रखा है, फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। ये देखो, ये बहुत अच्छी चीज दे रखी है। अब कोई कहे साहब नहीं, मुझे 0 1 के बीच में करना ही नहीं है, मुझे 0 और 5 के बीच में करना है,
समटाइम्स कुछ डेटा की रेंज ही होती है। अब बॉडी का टेम्परेचर होता है, बॉडी के टेम्परेचर को लेट्स सपोज इफ यू वांट टू कन्वर्ट बिटवीन किसी के बॉडी के टेम्परेचर आई डोंट थिंक सो 90 डिग्री सेंटीग्रेड से कम जाता होगा नॉर्मल, और मैक्सिमम 98 से ऊपर जाता होता, तो उस कंडीशन में यहाँ पे रेंज चेंज कर सकता हूँ, फीचर रेंज 0,1। ओके, करके देखते हैं इसको जरा। मैंने कहाँ किया, किसको कॉल किया था, कहाँ कॉल किया था, यस, फीचर रेंज। मैंने कहा 0 से लेके 5 तक करना है मुझे। अच्छा, इससे मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा, वरना आप भी कंफ्यूज होगा, मैं भी कंफ्यूज होगा। मैं लिया MMS1 इक्वल टू मिन मैक्स स्केलर फीचर रेंज इक्वल टू 0 to 5। मतलब आप कोई भी रेंज पुट कर सकते हो, बाई डिफॉल्ट ये 0 से 1 के बीच में करेगा लोअरिंग करने के लिए, कि 0 से 5 के बीच में करोगे तो फिर रेंज बढ़ गई, 0 to 1 नहीं रही। सो आई कमेंट दिस थिंग। ओके, पूरा कोड दोबारा चला रहा हूँ, ध्यान से देखना क्या हो गया रह गया। इसको ट्यूपल से बंद कर लें, दैट विल वर्क। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैंने जहाँ जहाँ MMS किया है वहाँ MMS1 कर दिया, ये कुछ डिस्टर्ब नहीं कर रहा, ये तो मैंने करके दिखाया है। मैंने यहाँ MMS1 करा, कहाँ पे, जहाँ पे रॉ मैट्रिक्स ली थी, वेयर आई टेक द रॉ मैट्रिक्स, चेक द थिंग, वैल्यू इज चेंजेस बिटवीन 0 to 5। अगेन मैंने MMS1 करा, ठीक है ना, देखो सारी वैल्यू चेंज हो गई, आपने फीचर रेंज चेंज करी। अब जब मैं इसके प्लॉट चेंज करूंगा तो 0 से लेके 1 के बीच में 0 से 5 शेप चेंज नहीं होगी। चेक दिस थिंग, डन। नाउ मूविंग टू स्टैंडर्डाइजेशन, सेकंड वन, create paragraphs. I hope you guys tell me based on the definition what is standardization telling to you. Okay, let's take 5 minute break. I'm returning back. Meanwhile, you just check what happening with this. Can you scroll up for the PLT dot show? इस कोड को तो मत देखो बेटा, ये तो बहुत पुराना कोड है, ये तो 2-3 दिन से पढ़ा रहा हूँ, मैटप्लॉटलिब सबप्लॉट क्या होता है। Done. Okay, I will leave over here. Or what I do, I just put this notepad in some manner that person see the thing। नहीं आ पाएगा इसमें, यहाँ से है, बेटा नहीं आ पाएगा। wrote down this code। Okay, I just mute and returning in 5 minutes।
Okay, welcome back. Yes, Mr. Sandeep, can you summarize me what it stands for? Yes, sir. Please summarize me what is standard scalar or standardization. Yeah, it is same like normalization, but where uh, the mean is 0, I mean mean is center, and the standard deviation is 1. Yeah, I mean the value which is getting from will be same for both hand. Okay, for example, check this thing. What it travel in positive direction, same way it travel in negative direction. That we just say it has the same standard deviation of one. Okay, it occupy both value. मीन्स अगर अब आपका बेल पॉइंट, अभी मैं आपको कर्व दिखाया था, मैं यहाँ पे हिस्ट इक्वल टू फॉल्स करूँ. बेल पॉइंट क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, उनकी शेप होती है. तो अगर आपका बेल पॉइंट, एक बेल पॉइंट आ रहा हो, डेटा शेप हो रहा हो, दिस इज परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, नोन एज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन. सो जब मैं इसको बनाऊंगा, व्हेन आई क्रिएट दिस थिंग, सो दिस थिंग मीन वैल्यू विल बी गॉट ऑन 0. सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज अ मीन वैल्यू? व्हाट्स इट्स मीन वैल्यू? कैसे पता करेंगे? डिस्क्राइब फंक्शन लगा लें. Describe function will tell me that what is the value of glucose mean. Okay, so we have df.describe. मुझे ग्लूकोज का मीन पता होना चाहिए ना. जब बात मीन की आई है, मीन 0 पर जाता है, तो मीन देख लेते हैं कहाँ पे होता है. df.describe 120 पे है, मीन्स अप्रोक्सीमेट जो ये टच कर रहा है 120 पे कर रहा है. I mean not 100, this line will curve over here. That it is right shifted from the 100. Okay, so what happened in this definition? Standardization is another technique where we value the center around the mean with the unit standard deviation. मीन जितनी ये नेगेटिव में जाएगी उतनी ही पॉजिटिव में जाएगी. दिस मीन द मीन एट्रीब्यूट बिकम 0, मीन्स मीन मेरा शिफ्ट हो गया 0 पे, एंड द रिजल्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन हैज अ यूनिट स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है कि मीन वैल्यू को आप, मीन वैल्यू से आपकी वैल्यू, फ्रॉम मीन वैल्यू other value, how far is allocated, how far located. Okay, that is comes from the variance, and we take the square root of variance, we got the standard deviation. Okay, so standard deviation is based on a standardization based on a standard deviation. It measure the spread of value in feature. Okay, मीन को पुट कर दिया 0 में, फिर कितना स्प्रेड कर रहा है नेगेटिव साइड में, कितना स्प्रेड कर रहा है पॉजिटिव साइड में. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड. During the standard scaling, we shift the mean of the feature of the value 0 and have the standard deviation 1. When standard scalar is applied, we get value from -3 to +3. देखो, अगर सही है standard deviation 1 का, तो वैल्यू सेम रेंज में स्प्रेड होगी अराउंड 0. चेक करते कैसे होती है. Okay, so what I do from sklearn dot preprocessing, import standardization or standard scalar. Alright, so standard scalar SS equal to standard scalar. Now I take new, what variable I take initially? Glue scaled. I take new glue scaled. New glue scaled SS dot fit transform. क्या पास करना है मुझे? अगेन 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स पास करनी है. मैट्रिक्स 2 डायमेंशनल कहाँ थी? वेयर इज माय 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स? इन विच वेरिएबल? inside a glue. Okay, so you have new glue scale like that. देखिए कुछ वैल्यू माइनस में पहुंच गई, -9 तक पहुंची तो +9 तक ही पहुंची होगी. ठीक है. अच्छा, अब इसको चेक कैसे करेंगे? अगेन आई टेक द सेम थिंग. व्हाट I take the same thing over here so that I make you clear what happening in which case. Yes, what I do, I just 1 row 3 column. Now norm, पहले मैंने ओरिजिनल डेटा रखना है,
then you have to put the normal data, then standard data. Okay, then we have the variable name, new blue scale. Okay, C control V 133. Okay, so now variable is new blue scale. अच्छा शेप सेम है क्योंकि कॉलम सेम है. चेक द थिंग. चेक ये नॉर्मल डेटा है. अब इसका मीन आके 0 पे शिफ्ट हो गया. इसका मीन आके 0 पे शिफ्ट हो गया. देखिए इसमें 0 से स्टार्ट हुआ मीन्स आपका मीन जहाँ था. अब देखो मैंने 5 लिया है तो सीधी सी बात है मीन 2.5 पे शिफ्ट होगा. ठीक है, ये हमारा मीन 100 पे है. सो दिस इज टू अप्रोच, normalization and standard scaler, under which we can handle the data and getting more and more things. सर लास्ट वाले की जो रेंज है वो -3 से 3 के बीच में नहीं होनी चाहिए. मैं कहाँ से कहाँ के बीच में? न्यू नहीं, वो तो उसने डेफिनेशन बताया -3 से +3 के बीच में. ये होती नहीं है. ये ओके डेटा पे डिपेंड है. ये तो डेफिनेशन में दे रखा, एग्जांपल दे रखा है ना. ओके ओके. अब ये देखो जहाँ होगी बराबर हो, क्योंकि देखो नेगेटिव और पॉजिटिव डायरेक्शन डेटा इक्वल स्प्रेड हो रहा है. बट मीन मेरा क्या है 0 पे आ गया. वेयर आई गेट द मीन ओवर हियर. इसका फॉर्मूला क्या है? x माइनस म्यू. म्यू इज ए मीन अपॉन सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन. सर एक बार वो लास्ट वाला ग्राफ दिखाइए जो भी लास्ट जी में. जी देखिए, जी देखिए. तो सर ये अभी सिर्फ एक्स एक्सिस पे हुआ है ना, 0 पे भी. हिस्टोग्राम तो एक्स एक्सिस पे चलता है. आप पूरा डेटा नॉर्मलाइज कर लो, दोनों एक्सिस पे लगा के देखो स्कैटर चार्ट. इसने स्कैटर चार्ट दिखाया ना. हाँ हाँ. आप दोनों सारी एक्सेस कर लो, एक बार सब नॉर्मलाइज कर लो, सब डेटा नॉर्मलाइज कर लो, पूरा पूरा वेरिएबल पास कर देना. कौन सा वेरिएबल? जैसे मैंने टेम्प बनाया था यहाँ पे, कहाँ पे, ये पूरा पास कर देना. दैट्स गुड होमवर्क. आपने मुझे एक आइडिया दी, गुड होमवर्क. ओके, सो व्हाट होमवर्क आई एम गिविंग यू बेस्ड ऑन दिस होमवर्क. Using min max scalar, or standard scalar, rescale entire features, then using any two feature create scatter chart. And do analysis. ओके, स्कैटर चार्ट बनाना आता है मैटप्लॉटलिब में, मैंने बता रखा है. स्कैटर चार्ट में बोथ एक्सिस न्यूमेरिक लेनी है. ठीक है ना, ये करना. तो वहाँ पे स्टैंडर्ड 2 बार हो गया है. सर सेकंड पार्ट कहाँ? नहीं समझ आया, फर्स्ट पार्ट समझ आ गया. एक क्वेश्चन मिनट, किसी ने कहा कि स्टैंडर्ड स्केलर 2 बार हो गया है. कहाँ हुआ है यस ये? स्टैंडर्ड के बाद यहीं में. पे. अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ यस 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 यस. स्टैंडर्ड का स्केलर कर दो. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? क्या चीज समझ में नहीं है? फर्स्ट समझ में आ गया, सेकंड समझ में नहीं आया. सेकंड पार्ट सर. यूजिंग देन यूजिंग स्नेम any two is it is. any two. हाँ, वो में स्नेम मींस व्हाट? any two फीचर. अब इस इमेज को चेक करो, ये पीडीएफ में मिलेगी आपको इमेज. इसमें देखो F1 F2 लिख रखा है. पहले आपको कोई दो फीचर के बीच में स्कैटर चार्ट लगाना है. फीचर 1 फीचर 2 कोई भी हो सकते हैं. ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर एज, व्हाटएवर यू हैव. देन अगेन उसको नॉर्मलाइज करना है.
ये देखना नॉर्मलाइज के बाद 0 1 के बीच में डेटा रेंज हुआ है नहीं आफ्टर नो, एंड देन स्टैंडर्डाइज करना है तो वो इस फॉर्मेट में आएगा। तो ये चीज क्रॉस वेरीफाई करनी है कि वी आर डूइंग थिंग इन करेक्ट डायरेक्शन, क्योंकि ये 2 फीचर के बीच में किया है। मैंने 2 फीचर के बीच में नहीं किया क्योंकि मुझे रेंज दिखानी थी। रेंज यहाँ से आपको दिख रही है, रेंज नॉर्मलाइज हुई, क्योंकि आप पूरे इस वर्टिकल वेक्टर में रेंज चेक नहीं कर पाओगे ना। सो बेटर वी आई टेक द हिस्टोग्राम दैट इज यूनिवेरिएट। हिस्टोग्राम एक कॉलम की हेल्प से बनता है, सो यू कैन पुट ओवर हियर। ऑलराइट, नाउ तो सर हम फीचर सेलेक्ट, नॉर्मलाइजेशन और इस स्टैंडर्डाइजेशन हम एक साथ 2-3 कॉलम की भी कर सकते हैं? नहीं, पूरा डेटा एक ही नॉर्मलाइज होगा या स्टैंडर्डाइज होगा, क्योंकि पूरे डेटा सेट को करना है ना। No, अभी no, आपका I'm एग्जाम, asking that since we have done only glucose normalization, we can also do the all data set normalization in one time, or we have to या वन scale टाइम every वन step? टाइम one time either you go with the normalization or go with the standardization in a one time। ठीक है, Okay. कुछ नहीं करना, सिंपल सारे स्टेप दे रखे हैं मैंने, जैसे टैम्प बनाया है, हाउ यू Hmm. क्रिएट द टैम्प वेरिएबल, Yes. वेयर आई टैम्प वेरिएबल, जस्ट पास दिस टैम्प वेरिएबल इनसाइड द फिट ट्रांसफॉर्म फंक्शन, fit transfer function over here, just like I created a matrix. Let's suppose this is your data set, temp variable, I just pass over here. What shape you pass over here, the same shape it will return to you in a scale format. Sir, but temp is a 1D data, na? No dear, temp is not 1D data, temp is a 2D data. I convert all data frame to numpy matrix। आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, बहुत कंफ्यूज। सर ये जब तो मैं लाइन किसी ही नहीं समझ आ रही। जब मैं किसी चीज के पीछे वैल्यूज लगा दूंगा तो उसका numpy बन जाएगा। Sir, can you please write this in asterisk there? When I put, और ये मैंने डेटा फ्रेम में बताया था, मतलब पैंडास क्लास में, डॉट वैल्यूज values after data frame variable, this will return me 2D मैट्रिक्स। बट अब मैं एक कॉलम में लगाऊंगा तो वो 1D मैट्रिक्स रिटर्न करेगा, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा था कहीं पे, ये देखो, ये 768 reshape 768.1. सेम कमेंट ओवर है, मैंने यहाँ भी रीशेप नहीं किया है, ठीक है ना। व्हेन आई पुट डॉट वैल्यू आफ्टर डेटा फ्रेम सिंगल कॉलम, दिस विल रिटर्न मी ओनली 1D मैट्रिक्स। अब 1D को 2D में चेंज करना होगा, ठीक है ना। सो 1D को 2D में चेंज करने के लिए रीशेप फंक्शन यूज होता है, और 2D को 1D में चेंज करने के लिए क्या होता है, 2D को 1D में चेंज करने के लिए क्या होता है। यस, आप Reshape. मुझसे क्वेश्चन, नहीं रीशेप से कुछ रोल नहीं बैक। किया है कभी रोल बैक से, जो किया हो बताओ, किसी 2D को 1D में किया हो। सर 2D को कोई 1D में आप डिनर कर रहे हो क्या, या Flatten. बिस्किट खा रहे हो, आवाज आ रही है क्रैकर्स की, ओके। मैंने क्या, दिस इज 1D टू, हाँ किसी ने फ्लैटन बताया अभी, सही, राइट राइट आंसर है। 2D, दिस इज 1D to 2D conversion, okay, because it required by min max स्केल। अभी आप लोग करोगे तो गलतियां करोगे बहुत सारी, इसलिए जरूरी है आप लोग टाइप करके करना है इस चीज को, ठीक है ना। ओके, नाउ कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या होता है, ओके, पहले मैं एक ब्लॉग दिखाता हूँ आपको, रिकॉर्डिंग चल रही है ना, चल रही है, ओके। कोरिलेशन ब्लॉग एक साइट है, मैथ इज फन, मैंने आपको दिखाई थी साइट जिस दिन लीनियर रिग्रेशन पर आया था, लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन का एक टॉपिक दिखाया था। Okay, so what coalition says,
when two sets are strongly linked together, we say it's a high correlation. Means if I have this kind of image, I mean, copy image address. First, see the thing. First, see the thing. Okay. Then definition. ये चार लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट है. इस चार लाइनों में कोरिलेशन की बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको. Okay, so when two sets of data are strongly linked together, we say it's a high correlated. Means इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम -1 होती है. तो अच्छे कौन से हैं? जो भी 1 के नियर बाई है, इधर 1 this or this, because data will you get in linear manner, and when the data get distorted, so you got your worst correlation. The worst correlation is 0. Okay, so the word correlation is made co means together and relation. So correlation is positive means value increase together, means x की वैल्यू बढ़ेगी तो y की वैल्यू बढ़ेगी. दैट इज परफेक्ट. मैंने बताया था इस चीज को आपको लीनियर रिग्रेशन के पार्ट में. ठीक है, लेकिन वहां एक चीज छोड़ दी थी कि हम किन फैक्टर्स को डिसाइड करेंगे कि दैट दे आर गुड एनफ एंड दे इम्पैक्ट लॉट ऑफ थिंग ऑन द मॉडल. ओके, बिकॉज जो फैक्टर काम के ही नहीं है, जो हाईली कोरिलेट है ही नहीं, उन्हें आप कितना भी ले लो, वो ना तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ाएंगे ना घटाएंगे. ठीक है, सो व्हाट वी डू, हाउ टू कैलकुलेट कोरिलेशन ओवर हियर. सो इफ आई नीड कोरिलेशन मैट्रिक्स, कॉर्मेट इक्वल टू df dot corr. ओके, देन इफ आई डिस्प्ले कॉर्मेट इज माय वेरिएबल. सो क्या होगा कि आपको 2 डायमेंशन एक मैट्रिक्स मिलेगी. ध्यान से देखिएगा, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है. यहाँ पे y एक्सेस पे सेम कॉलम होंगे और x एक्सेस पे सेम कॉलम होंगे. डायगोनल को आपको हमेशा 1 मिलेगा. डायगोनल पे आपको हमेशा 1 मिलेगा. क्यों? क्योंकि इफ वी चूजिंग द सेम कॉलम ऑन x एक्सेस, same value on y axis. Okay, what, let's suppose I have 1 2 3 4 5, these 5 value are there. So this same value on x axis 1 1 2 2 3 3 4 4 5. So that's why we got the linear line on the degree of 45 degree of 45 degree. Okay, that's why we have the correlation is 1 on the same column. यहाँ पे सेम कॉलम ग्लूकोज ग्लूकोज है, यहाँ पे सेम कॉलम ब्लड प्रेशर है. दैट्स व्हाई दे रिफ्लेक्टिंग सेम थिंग. Otherwise, now how to select the feature, that's a main important thing. Okay, so we see the outcome column, means जो हमें outcome करना है, means our data how impact, how glucose is correlated with the outcome, that is 46%. means किसी any person have the glucose value change, so they are very highly predicted to diabetic. How much blood pressure impacting, that is 6%. Maximum one means 100%, 6%. How skin thickness, that is 7%. How insulin impact, that is 13%. How BMI impact, 29%. So only glucose is approaching very high thing. So what we have to do, we have to set some threshold. Let's suppose what threshold means, any column will impact on outcome more than 30%, I will select this column, I will select that feature. So I will select this feature on the based on this threshold only, because no value is given. Yeah, this thing can be also selected, that is BMI. मीन्स अगर मैं ग्लूकोज से बीएमआई का मॉडल बनाऊँ, मेरा बेस्ट मॉडल बनेगा, बाकी सब चीज बेकार चीज है. लेकिन अगर मैं 20% कर देता हूँ, इफ आई सेट माई थ्रेशोल्ड on 20%, so what column I get, this column, this column, this column, and this column age also, because age भी impact करती है पर्सन को डायबिटिक बनाने में. जितने ओल्ड एज पर्सन है, all people 90% got diabetic. So this is a way how you see the correlation of any data impact on selecting my feature.
Based on the correlation value, we can select that column. Okay, और क्या कर सकते हैं इसके बाद? We can create a heat map, sns.heatmap. We just pass the core mat, and then one thing, anode equal to true. What is anode? The data you are calculating over here will be written inside that one. स्मॉल प्लॉट आया है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं साइज प्लॉट को. plt.fixsize, this is my fixed size. plt.figure, Bigger than fixed fixed size will come. yes sir, भूल गया था थोड़ा सा. कभी कभी बेटा स्किप हो जाता है. ठीक है ना. Now it's little bit. So इसमें हो क्या रहा है? See the diagonal. So all I have one same color. So the darkness of color will goes to negative side. Darkness of color goes, and the brightness of color go to positive side. Okay. So the data which you evaluate over here, 1.5, 0.57 is written over here. Same data filled over here. Okay, with the help of color. So heat map shows the heat with the help of color, what value you are getting. Not only this one, आप ब्लड प्रेशर पे चेक कर सकते हो कि बाकी फीचर कितना इम्पैक्ट कर रहा है. ब्लड प्रेशर पे ग्लूकोज कितना करता है? 50%, 15% करता है. ब्लड प्रेशर पे ब्लड प्रेशर कितना करता है? 1%. हाउ मच स्किन थिकनेस? 20%. सो सबसे हाईली रेटेड इज दिस थिंग. ब्लड प्रेशर पे बीएमआई सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है. इंसुलिन पे चेक करते हैं, इंसुलिन पे ग्लूकोज 33% करता है, प्रैक्टिकली ट्रू है. स्किन थिकनेस में 43% करते हैं. ठीक है, स्किन थिकनेस तो मुझे पता नहीं क्योंकि ये ज़्यादा अनकॉमन फैक्टर है, मेडिकल अनकॉमन फैक्टर है, बट ग्लूकोज ज़्यादा पता है. ठीक है, माइनस कोरिलेशन भी होता है. माइनस कोरिलेशन मैंने बताया था, बिल्कुल नेगेटिव स्लोप हो, मीन्स एक्स के बढ़ने से स्टीप फॉलो वाई की वैल्यू में, दैट इज परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन. So this is a way you can see different kind of correlation thing. Now I'm going back to my model which I make on the linear regression. Boston House predicting data set. Somewhere here. Now अब आपको क्या काम करना है? बड़ा अच्छा काम करना है, एनालिसिस करनी है. पूरा कोड तैयार है. ठीक है, मैं आपको फीचर सिलेक्शन टेक्निक इसमें बताता हूँ. मैं इसको रन करा लूँ कहाँ तक? मैं इसको रन करा लूँ यहाँ तक. यस. सो फर्स्ट टाइम इम्पोर्ट द लाइब्रेरी. काम करता हूँ, मैं इसे डिस्टर्ब नहीं कर रहा ना, मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ. आई मेक ए कॉपी ऑफ दिस वन. Okay, so that later on you can differentiate what we do first, then what we do in feature selection. Okay, so it is running till now. So loading library. Okay, but I just cancel out this one. Leave. What I do, I just make a copy of this one, duplicate. Okay, open this one. Okay, I just put Boston housing feature selection. Now what I do, I just load this library. Okay, run next cell, कॉलम लगा लिए मैंने, कॉलम अप्लाई कर दिए, शेप चेक कर लिए. ओके, अब मैं यहाँ काम करता हूँ फीचर सिलेक्शन का. What I do, I just create the format equal to df.call is a function, then display the format,
see this thing. Good. मुझे ये देखना है कि what my feature impact on MEDV. What my feature impact on MEDV. Check this thing. So what I do, I just minimize the thing a little bit so that all the things are fixed in my screen. Okay. So what I do, I take the column name, notes of column name. Okay. First I set the threshold, check the value and set the threshold. 38, 36, 48%, 42%, 69%. Good. Which one is zoom rolling? Okay. Okay. So what I do that I put the threshold on 30%. I just minimize to select the column name. Set the threshold of 30%. अब जो column, those feature which make the correlation more than 30%, that is my selected feature. First one is crime. So what I do, I create temp or new features. I'm selecting some list of new feature, or we can say I'm getting new data frame with highly correlated feature. Okay. Double square bracket because I'm selecting the list crime. Then 36%. Better I take the 40%. Yeah, I take the 40%. 40%. So 38, 36, 48%. Indus. Okay. Indus after we have 42% minus, that is also give me good correlation. NOx. After NOx we have RM. After RM we have 37, 24, 38, 46. Tax. Tax. Then we have PT ratio. Any value, either it is negative or positive, doesn't matter. We have to select how much correlated it is. 3373 L state. Now these are the selected feature which are the highly correlated. Okay. अब आपको क्या काम करना? What work you have to do? Okay. If I put the DF over here, so I got the data frame with the new features. I also put the MEDV because later on you will partition this data set. So these are the new features, new data frame with the selected feature. Check the thing. Now you have to create a model on the given feature. Okay. So what are your feature? These are your features. These are your outcome. And then after this thing, you just remove the column, unnecessary column. Then later on you check the errors. You compare the errors. Which errors? ये जो एरर हमारी आई है ये क्या कम हो रही हैं, बढ़ रही हैं, उतनी की उतनी है? थोड़ा बहुत माइन्यूट डिफरेंस होगा, लेकिन अगर नियर बाई हैं, अगर नियर बाई इसके हैं जो हमारी आ रही हैं, if we have a nearby value, so means you remove the unnecessary column which doesn't impact on the errors. ऐसी कोई चीज जो एरर पे इम्पैक्ट ही नहीं डाल रही हो, मींस आप कोई ऐसी कैलकुलेशन कर रहे हो इससे पहले भी उतनी एरर थी और बाद में भी उतनी एरर हो, यू आर कैलकुलेटिंग एनीथिंग which you have initially same error and after same error, so means you are removing the something which is unnecessary. So that is a feature selection. You selected highly correlated features and you remove unnecessary feature which is not impacting on output. तो आपको कंपेयर करना है ये चीज और मुझे बतानी है कि पहले कितना था बाद में कितना आया. कैसे बतानी है? इस तरीके से बतानी है. मीन एब्सोल्यूट एरर पहले कितनी थी? Okay, mean MAE before feature selection, MAE after feature selection. So I need 3 graphs. If it is nearby, means we remove the unnecessary column. Okay, if this is more difference, means we somewhere remove any column, we have to lower down this limit. What limit we have? We have 40% limit. Okay, so this is from my side for today.
Sir, Aishwarya this side, I have a doubt regarding the threshold. How do we like decide that? Dear, there is no rule for deciding a threshold because it is not necessary that your values goes nearby the one. Okay, so we have to minimize the errors. There is no specific rule, no written rule for the deciding the threshold. Sir? Okay, first let me finish. पहले मुझे एक का क्वेश्चन फिनिश करने दिया करो, then you have to question. Okay, ऐश्वर्या? So, sir, in the real world, who's the one who takes the decision regarding this? You. Is it us or You. we have to You discuss data with science. some? You data science. If your model have the highest accuracy after attempting all attempts, so you are the guy who will decide this thing. If your Okay, model sir. reflecting minimum error with this thing, so you will decide these are my best model. क्योंकि आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन कौन से फीचर है, ऐसा कोई प्रीडिटर्न रूल नहीं है. So we'll try different thresholds and That's then the we'll thing. decide accordingly. That's a data scientist do this thing. उसे यही Okay, तो sir. करना था, उसे पता लग गया तो वो फिर मॉडल क्यों बनाएगा इतना बड़ा. उसे यही तो चीज में टाइम इन्वेस्ट करना होता है. Right, sir. Got it. Alright. Thank you. Yes, next question. Sir, after comparing the two graphs, sir, Nisha here. So after comparing the two graphs, if the error is not getting much changed, so that means that the conclusion is that the columns that we have dropped is not impacting the outcome. That is definitely. सीधा Okay, and मैथमेटिकल. okay. अगर आपकी एरर्स कोई चेंज ही नहीं हुई है, आपने चीजें रिमूव कर दी, मींस दैट इज अननेसेसरी कॉलम. अगर चीजें बहुत चेंज हो गई, अप डाउन ज्यादा हो गया, मींस यू रिमूव समथिंग थिंग व्हिच इज नेसेसरी एंड रिमूव द थिंग. सो आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे हमने क्या थ्रेशोल्ड मैं चेंज करूं. हो सकता है थ्रेशोल्ड में 30% रखूं, जैसे अभी से पूछा इसने ने, तो ये ऐश्वर्या ने पूछा तो 30% रखूं. आपको देखना पड़ेगा. यू हैव टू यूज योर इंटेलिजेंस. तो ये कल का ऑफ है, कल क्लास नहीं है, बट आपको मुझे ये सबमिट करना है. व्हाट होमवर्क आई पुट ओवर हियर अगेन, 2 होमवर्क. एक दे दिया मैंने, क्या दिया मैं भूल गया. मैंने दिया है कि कुछ करना था यहाँ पे. हाँ, तो वो स्कैटर प्लॉट. स्कैटर प्लॉट करना है, ठीक है ना. अब यहाँ क्या काम करना है. वी हैव ओके, सो यूजिंग features selection technique, set threshold थोड़ा बड़ा काम दे रहा हूँ, घबराना मत. थ्रेशोल्ड 50%, 40% and 30%. And then compare error matrices using bar chart. क्या मीन है इसका, ध्यान से सुन लीजिए. जो मुझे सबसे करेक्ट सही भेजेगा उसको चॉकलेट भेजूंगा फ्लिपकार्ट से, ध्यान रखिएगा, ठीक है. कैसे, अब काम क्या करना है कि मुझे 3 थ्रेशोल्ड मैंने आपको दी. एक मेरे पास ओरिजिनल है. ओरिजिनल मींस मेरे पास ये डेटा है, मुझे एमएई चेक करना है, एमएई कंपेयर करना है. पहले मैंने 3 चीज एक साथ कंपेयर कर दी थी. नाउ वी हैव टू कंपेयर सेपरेटली, मींस नाउ यू हैव द 4 ग्राफ, 4 बार चार्ट. फर्स्ट वन एमएई ओरिजिनल. if you're talking about the MAE, its title will be MAE. okay, so MAE original bar chart, यहाँ पे लेबल आ जाएगा, यहाँ पे आपकी वैल्यूज आएंगी. then on 30% threshold where your MAEs goes less up, on 40% where your MAEs goes, on 50% where your MAEs goes. These one chart for the MAE. Take the screenshot of this one. अभी जिसको क्वेरी हो मुझसे पूछ सकता है करना क्या है. मैंने कहा 30% थ्रेशोल्ड रखना है, 40% थ्रेशोल्ड रखना है, 50% थ्रेशोल्ड रखना है, ठीक है ना. उससे आप कॉलम सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है. देन ओरिजिनल के साथ कंपेयर करने ये तीनों चीजें कि आपकी एमई वेयर द एमईज गोज, इट इज इम्पैक्टिंग, नॉट इम्पैक्टिंग, विच इज द बेटर थ्रेशोल्ड फॉर यू. एनी कंफ्यूजन टू एनीवन?
Sabha here. yes please. सर ये कोरिलेशन के बेसिस पे करना है टीचर सिलेक्शन? हाँ क्योंकि हमें थ्रेशोल्ड सेट करनी होती है ना. थ्रेशोल्ड देखो लास्ट में आ रही है. ये 1 मींस 100% है, ध्यान रखिएगा. 1 मींस 100% है. हाँ ये मैं थोड़ा अनज्यूम करूंगा क्योंकि बहुत सारे कॉलम है ना. 1 मींस 100% है तो माइनस हो या प्लस हो, यू हैव टू टेक बोथ बिकॉज इट इज अ कोरिलेशन इज हाईली माइनस कोरिलेटेड और हाईली प्लस कोरिलेटेड. तो आपको थ्रेशोल्ड सेट करनी है 30 40 50. ठीक है ना. आप कंपेयर करोगे एमए चेंज कितना हुआ आपका इसी फॉर्मेट में. यहाँ तो तीनों मैंने एक साथ कर एमए करनी है. अब मैंने एरर मैट्रिसेस का है, ध्यान रखिएगा. फिर आपको एमएससी करनी है, फिर आरएमएससी करनी है, तीनों कंपेयर करनी है. मींस you return me the 3 plots. Okay, everyone have to mail me before the class on the Monday. On Sunday we have no class, we have some busy schedule of home responsibility, so we have no class on tomorrow. So now it's over for today's. Now anyone query has query? Yes. One request, can you please get these data sets in the PDF format today itself for us on the LMS? कौन सा डेटा सेट चाहिए? मैंने दे रखा है, सारे दे रखे हैं बेटा. No, the today's data sets. Sorry, these files. हाँ आज ही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आज डलवा दूंगा फाइल पीडीएफ की आपकी दोनों फाइल. यू नीड दीस 2 फाइल ना? Yes sir. I request Yeah, the sir. Boston Housing copied file and the data pre-processing feature scaling file. मैं ये देखो मैंने आज क्या दिया आपको. मैंने आज एक ही फाइल ये दी है, फीचर स्केलिंग वाली एक फाइल है और एक फाइल. हाँ सर, ये आज ही मिल जाएगा तो बेटर रहेगा. मैं अभी बस मैम से रिक्वेस्ट करता हूँ बिकॉज शी इज वेरी बिजी लेडी विद होम रिस्पांसिबिलिटी. सो आई जस्ट रिक्वेस्ट हिम एंड डेफिनेटली बिकॉज परसों भी मैंने आपको हैंड टू हैंड फाइल दिलवाई थी, तो मैं आज ये 2 फाइल दे रहा हूँ आपको. ठीक है ना. सो ये ध्यान रखना, फीचर सिलेक्शन और ये 2 फाइल आपको देता हूँ. And also sir, I had one doubt I asked in the. हाँ पूछो. So that was from what we did yesterday from NBA dataset regarding the imputation of constant values in college column. So I was not able to impute the value like the no college value there. नहीं देखो पहली चीज तो इम्प्यूटेशन होता है किस पे? न्यूमेरिक कॉलम पे होता है ना. स्ट्रिंग वैल्यू पे इम्प्यूटेशन नहीं हो सकता क्योंकि इम्प्यूटेशन डन ऑन द मीन वैल्यू और मीडियन वैल्यू. String column will not return any mean value or median value. So you have means I have to convert the college column like I have to transform that column first. Better you can, because that is a categorical column. College categorical column. Then what about the NaN values in that column? So that's the thing I am saying. First take no college. All right. So no college will be create a category. So when the label encoder running, it will assign a number to no college. Got it? So that's what I'm asking. How do I convert all the NaN values to no college? अरे मैंने पेंडास सेक्शन में बताया था ना. I told you in पेंडास सेक्शन. आपने लेक्चर देखा वो वाला कि ड्रॉप NA कैसे करते हैं, फिल NA कैसे करते हैं. देखिए फिल NA फंक्शन. आपने देखा नहीं? Okay, so okay, I have to use fill NA function there. Fill NA function is there, so using fill NA function we can replace the string column. Okay, thank you. Yes, any more query? Sir, where is this values and reshape in NumPy? I will find that. मैं आपको अब कुछ नहीं बताऊंगा, आपको गूगल से देखना है. बहुत क्वेश्चन पूछते हैं मुझसे. Okay, ठीक है. You have to search on Google, then you will find a more answer. Yes, please. Sir, I have one doubt. I have sent you on mail, sir, that regarding subplot. Regarding subplot, okay. Right now or somewhere. This one. हाँ बताओ. सर इसमें इंडेक्सिंग मतलब मैंने 0 से मतलब स्टार्ट किया था, तो फिर भी मतलब जो मेरे को लिस्ट है ना, तो वो सेकंड से स्टार्ट हो रहा है. मतलब आपने लाइन 2 - 2 क्यों किया है? सर बिकॉज मतलब मैंने स्कैटर प्लॉट एस्टेब्लिश किया है एज और फ्रॉम एज ऑन अदर फीचर्स. आपने एज रख दिया इस पे. हाँ. एज है कहाँ पे, कौन से इंडेक्स पे है?
ये मिस्टेक कर रहे हो ना। मैंने -1 किया था क्योंकि मुझे MEDB पता था कि लास्ट में था, तो लिस्ट में ओके लास्ट में -1 कर दोगे वो हट जाएगा वहां से, ठीक है ना। अब एज ओके आपका बीच में है तभी ये गड़बड़ हो रहा है। सर मेरे को मतलब एज भी नहीं चाहिए ना फिर मेरे को मतलब एक्स एक्सिस पे सिर्फ मतलब एक्स एक्सिस पे मेरे को एज चाहिए और वाई एक्सिस पे अदर अदर कॉलम चाहिए ना। एक्स एक्सिस पे एज चाहिए, क्यों ऐसा क्यों, क्या करना चाह रहे हो, मोटिव बिहाइंड दिस वन? सर मतलब मैं चेक कर रहा था मतलब स्कैटर प्लॉट बिटवीन एज एंड अदर फीचर्स। और वन मोर थिंग, सब प्लॉट कोडिंग इज रिटन बिफोर द स्कैटर प्लॉट। ओके सब प्लॉट पहले बनाया जाता है, ठीक है ना। तो सब प्लॉट क्रिएट होता है तब उसमें फिल होता है। सब प्लॉट मींस क्या, यू आर फिक्सिंग द आउटर डायमेंशन। आपको याद हो मैटप्लॉटलिब में मैंने सब प्लॉट्स ब्लैंक बना के दिखाए थे, है ना। आपने हाँ क्या किया, यस सबसे यस लास्ट में रखा। ये चीज ध्यान करो, हो सकता है मिस्टेक आ रही हो। ओके सर। -2 का कॉन्सेप्ट मेरे समझ में नहीं आया है, आपका कॉलम कहाँ है। तो ये -2 करोगे ना तो ये एज आउटकम दोनों हटा देगा, ठीक है। आपने एज आउटकम हटा दिया, तब आपका चला। अब लो, पहले ये काम करना, सब प्लॉट को ऊपर रखना, जस्ट फॉर लाइन फॉर के नीचे, ठीक है। ठीक है सर। करके देखना हो जाएगा यहाँ तक है। वैसे बन सही रहा है तुम्हारा, ठीक है सर। पैटर्न चेंज हो रहे हैं, सब में पैटर्न चेंज हो रहे हैं, है ना। सब प्लॉट को ऊपर रखना, ठीक है। फिर ओके चीज़ों सर। को फिल करो, फिर चीज़ों को फिल करो, ठीक है। यस, नेक्स्ट ओके क्वेश्चन सर फाइन। प्लीज। सर यस सोहेल। सर मैंने आपको मेल किया है, मेरे आई एम नॉट एबल टू अपलोड CSV फाइल इन Jupyter नोटबुक। You are running the online, maybe you are running with your, and one participant also running the online code. Yes, so say this one. यस सर, the second one sir Here, already. here. You are running Yes. offline. Okay, that's good. NBA PD dot. You run the first cell. You run the Yes. first cell. Yes. After 4, you got the 9. Because there is nothing to discuss about this one because everything is perfected. NumPy, pandas, matplotlib. Check the folder of the file. Maybe the folder it is not locating the root folder. You must share the root folder structure also. सर अपलोड नहीं हो रहा है तो मैंने सर इसको अनदर वे से अपलोड किया, लेकिन उसके बाद जो हेडर और कॉलम्स में प्रॉब्लम हो रही है। मैंने डायरेक्टली यहाँ पे जो पाथ है ना इसका, जो डेस्कटॉप पे पाथ है वो डायरेक्टली एक काम करो, किया। कोलैब पे चला लो। कोलैब पे बता दूं कैसे चलाते हैं। जस्ट गिव मी सर। ओके, गूगल कोलैब, यू नो हाउ टू अपलोड डेटा सेट इन गूगल कोलैब? नो सर। ओके, गूगल कोलैब खोलना है सिंपली। ओके, यहाँ पे क्लिक करना है। सब लोग देख लो, बड़ी ओके सर। इंपॉर्टेंट चीज़ है। सब लोग कोई छोड़ के तो नहीं गया, कई लोग छोड़ गए, चलो कोई बात नहीं। मेरी खुल जाएगी, मैं न्यू नोटबुक लूंगा। ये आपकी ड्राइव में बनेगी। व्हाट ड्राइव यू आर लॉग इन विद द अकाउंट, क्लिक द न्यू नोटबुक। So main thing you have to, either you are going to permanently upload data set, उसकी कोई जरूरत नहीं है, or you have to upload data set till your Jupyter is running. So first go the data set till the Jupyter is running. You have to click on the this folder. Okay. Okay. And you click this folder. It is connecting. It is connecting. Please wait for a while. It's connecting. Now initialize. Now connected. Now you got this arrow, up arrow. Okay. Okay. यहाँ से आप डेटा सेट अपलोड कर सकते हैं। मैं डेस्कटॉप पे गया, मेरे कहीं पे आर डेटा फोर डेटा है, इसमें मैं डायोडिक का है, ABCD NBA ले लूँ मैं। ओपन कर लिया। ये आपको एक वार्निंग देगा, रिमाइंडर अपलोड फाइल विल गेट डिलीटेड व्हेन द रन टाइम इज रीसाइकल। मींस आप जब जुपाइटर बंद कर दोगे, कोलैब बंद कर दोगे, सो दिस विल रिमूव ऑटोमेटिकली। सो नो इम्पैक्ट गोइंग ऑन। ओके, आई जस्ट ट्राई द ऑल द लाइब्रेरीज व्हिच आई हैव ओवर हियर। कहाँ गई सही लाइब्रेरी? इसके नीचे। हाँ, मैं आपको एक करके दिखा दूं। यहाँ पे ये आप मेरे साथ कर सकते हो। यू कैन डू दिस थिंग विद मी। सो रन ऑल दीज थिंग्स। सर इसमें टेंसरफ्लो ओपन सी ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं सर इसमें? अरे बेटा, इसमें सब कुछ होता है। सबसे बढ़िया चीज यही है ना। कुछ नहीं इंस्टॉल करना, सब ऑनलाइन कर लो, ठीक है। हाँ। .read CSV, इसको मैं आपको एक कोड कराऊंगा डिजिट क्लासिफिकेशन का, तब मैं आपको ये काम करवाऊंगा, ठीक है ना। इस पे काम करवाऊंगा। देन NBA .CSV, इसे रन करा लो, कुछ नहीं करना, सिंपल है। देन NBA .head,
सिंपल डेटा रेड हो जाएगा, सारे फंक्शन आप कर सकते हैं इसमें। डन। ओके सर। सर बट ये Jupyter नोटबुक का कोई सॉल्यूशन नहीं है? एवरी टाइम मैं आई जब एम तक अपलोडिंग आपका मुझे यही एरर। मुझे अपना रूट फोल्डर का स्ट्रक्चर एक बार वो भेजो, मैं तभी देख के बता पाऊंगा। फर्स्ट टाइम ओके सर, आई विल सेंड यू। क्योंकि मुझे आपने ये दिया है, अब वो है क्योंकि एरर यहीं पे आ रही है, क्योंकि कहीं एरर नहीं है। या एक लास्ट लाइन होती है उसका भी भेजना, बिल्कुल लास्ट में लिखा हाँ होता सर। है एरर्स क्या होती है ना। इसमें पाइथन में हाँ ये हाँ। बहुत चीज लास्ट में लिखा होता है, कर क्या गलत रहे हो तुम। ओके सर, आई विल सेंड यू। ओके नेक्स्ट। हेलो यस प्लीज मिस्टर राज। मिस्टर सर। राज, दिस इज योर फर्स्ट क्लास? नो सर। मुझे क्यों लग रहा है आपका पहले यार नाम पढ़ रहा हूँ मैं इसमें। चलो नो प्रॉब्लम। पहले भी आ चुका हूँ। प्लीज स्पीक लाउडली, स्पीक लाउडली। पहले भी आ चुका हूँ सर। डे वन अच्छा से आपने ले रहा क्वेश्चन, आपने कहीं क्वेश्चन नहीं किया ना? जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं उनके नाम याद हो जाते हैं ना। हाँ बताइए पूछिए क्या सर। क्वेरी है आपकी? सर मुझे पूछना था कि गूगल कॉलर पर इमेज कैसे हम रन कर सकते हैं? अरे भैया अभी इमेज तक पहुंचे नहीं है, कहाँ इतनी आगे पहुंच गए? सर इमेज प्रोसेसिंग HTML से, गूगल से। नहीं दोबारा क्वेश्चन पूछना। HTML से क्या सर क्वेश्चन तुम्हारा? अगर गूगल से कोई इमेज लेना है हमें, तो वो सर कैसे उसमें डालेंगे गूगल कॉलर में? मतलब कहीं इमेज पड़ी है हाँ। कहाँ पे? जैसे मैं लगाता हूँ URL मतलब से वो सर। यस सर, यस आप सर। मार्कडाउन पूछ रहे हो ना? यस सर। यही तो पूछ रहा है IMG = SRC। मार्कडाउन तो मैंने भी कभी नहीं किया, देखते इसमें मार्कडाउन हो जाता है ना? हो जाता है मार्कडाउन। देखो लिंक आ रहा है, देखो यहाँ से लिंक करके देखना। या इंसर्ट इमेज, देखो ये आ गया, बहुत बढ़िया। इंसर्ट इमेज में बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, टेक्स्ट में जाओ, बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। क्या करना है, यहाँ से टेक्स्ट लो, बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, ट्राई करके देखना। यहाँ पे वो वाला कोड रखना कि आपका जो होता है HTML कोड होता है, करके देखना। और फिर ना अदरवाइज देख लेना हाउ टू इंसर्ट इमेज मार्कडाउन इन गूगल कोलैब सेल, सर्च कर लेना, ठीक है ना? मुझे लगा आप इमेज प्रोसेसिंग में पहुंच गए। चलो और कोई हो फिर ना, अदरवाइज मैं आपको गुड नाइट बोलूं फटाफट से। सर गुड नाइट। ओके ऑल सर डन, जस्ट थैंक वेट, यू आई सो एम मच। सर हाँ हाँ आपको हाँ मेल कर रहा हूँ मैं मेरे और स्क्रीनशॉट्स, लास्ट लाइन एंड दैट रूट ठीक फोल्डर। ठीक, बाकी लोग क्विट कर सकते हैं। ओके थैंक यू सो मच, गुड डे, गुड वीकेंड, वी आर मीटिंग ऑन मंडे। ऑलराइट थैंक यू यस so सर, much. गुड नाइट। Submit your homework and I will try to upload. Good night. Request to ma'am to submit this PDF file today. Alright. सर सेंट सर मैंने मेल कर दिया आपको। अच्छा मैं भी देखता हूँ, इसे सेव कर लूँ ना। ठीक है चाहिए पहला आपका, ठीक है IBM डेटा सेट अभी ना आप इसमें गए, ठीक है ये पहले वाला आ गया। हाँ उस फोल्डर में वो फाइल नहीं है। आपने ना कहाँ गड़बड़ करी मैं बताऊँ। यस सर। जिस फोल्डर में आपकी डेटा प्रोसेसिंग की ये फाइल लोकेट है वो मुझे नहीं भेजा आपने। आपने ये जो इमेज डेटा सेट भेजा है ना IBM हाँ हाँ डेटा सेट, इसके अंदर वो फाइल लोकेट करो, जहाँ पे कोड फाइल होगी ना वहीं पे डेटा फाइल पेस्ट करो। ओके। अभी कहाँ कोड फाइल है, कौन से फोल्डर के अंदर है बताओ? कोड फाइल सर अभी, हाँ कोड फाइल कौन है। सी? कोड फाइल मींस ये, अरे ये वाली कोड फाइल डेटा प्रोसेसिंग ये कहाँ हाँ बनाई है? सर ये मेन फोल्डर में है, मेन में। मेन फोल्डर कौन सा है? इसमें हाँ कौन सा सर आई फोल्डर गॉट मेन इट। है आपका? तो उसके सर जो अंदर मेन डेटा स्क्रीन फाइल है। पेस्ट कर दो। ओके सर अच्छा देखो कहाँ पे है आई तुम गॉट सर, बताओ। मिल गई। ये मिल गई दोनों सर CSV है फाइल। ना, इसके अंदर या हाँ तो वो IPYNB पेस्ट कर दो या इसे उठा के कट करके वहाँ पेस्ट कर दो, चल जाएगा। हाँ सर समझ गया, गॉट इट। आप पेंडासी क्लास में थे क्या? नहीं सर, मैं ऑफिस में था तो मैं अटेंड नहीं कर पाया था बस पेंडास। बस वही गलती हो गई, आपने वीडियो में ही देखी, उस पर अच्छा खासा डिस्कशन हुआ है कि आपका IBM डेटा सेट ये रूट फोल्डर है, आपको ओके फाइल और ये सब चीजें इसी में लोकेट करनी है, ठीक है ना? ओके सर। चलो थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू सर।
Any more query? Okay, guys, thank you so much. Happy weekend with your family. Thank you, sir.